दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डाल डाल चल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पात पात चल रही है। केजरीवाल जी का साथ देने वाले दल अ से अदरक पढ़कर आए थे विरोध करने के लिए, लेकिन भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों के हित और दिल्ली के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अ से अमरूद कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के विरोध करने की सारी साजिश नाकाम हो गई। पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश बिल के कई सारे परिवर्तन कर दिए, जिसके बाद केजरीवाल साहब सोचने लगे होंगे कि भाई हम तो गए फंस, अब क्या हुआ खबर में बताते हैं आपको। दिल्ली देश की राजधानी के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली भारत का एक ऐसा राज्य है जिस पर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर होती है। लेकिन केजरीवाल साहब की जिद ऐसी कि साहब तो बस दिल्ली को अपने अधीन कर मॉनसून जैसा हाल दिल्ली का कर देना चाहते हैं। आखिर क्या हुआ परिवर्तन दिल्ली में बिल में बताते हैं आपको। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। लेकिन एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया गया। इस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित कराना जरूरी है। इसलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को पेश किया। हालांकि इस बिल की तुलना 19 मई के अध्यादेश से करें तो केंद्र सरकार ने इसमें कई अहम बदलाव किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 11 मई के फैसले को बेअसर करने के लिए केंद्र सरकार ने 19 मई को अध्यादेश जारी किया था। सेक्शन 3A जो अध्यादेश का हिस्सा था उसे विधेयक से हटा दिया गया। विधानसभा को कानून बनाने की अनुमति देने वाले सेक्शन 3A हटा दिया गया। अध्यादेश के सेक्शन 3A में कहा गया था कि किसी भी अदालत के किसी भी फैसले, आदेश या डिक्री में कुछ भी शामिल होने के बावजूद विधानसभा को सूची 2 की प्रविष्टि 41 में शामिल किसी भी मामले को छोड़कर आर्टिकल 239 के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। वहीं पिछले अध्यादेश के तहत NCCSA को संसद और दिल्ली विधानसभा में सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी था। हालांकि विधेयक इस अनिवार्यता को हटा देता है, जिससे रिपोर्ट को संसद और दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वहीं प्रस्तावित विधेयक में सेक्शन 45D दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटीज, बोर्डों, आयोगों और साथ ही वैधानिक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। प्रस्तावों या मामलों से संबंधित आदेशों, निर्देशों को केंद्र सरकार को भेजने की अनिवार्यता वाले प्रावधान को हटा दिया गया है। विधेयक में नए जोड़े गए प्रावधान के तहत अब NCCSA समिति की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली सरकार के बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां और तबादले करेंगे। इस समिति में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे और उनकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं इस बिल के सदन में पेश होने के साथ ही केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता तिलमिला गए हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।